तुम्हें रामराज चाहिए, इसलिए तुम भाजपा को वोट दे रहे हो। तो हमें भी हुकूमत जमहूरियत चाहिए, और हम जमहूरियत बचाने के लिए अखिलेश और तेजस्वी पे और ममता पे भरोसा नहीं करेंगे। जब जमहूरियत हम बचाएंगे तो हम अपने लोगों पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हम बचा रहे हैं तो हम ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। दैट्स ऑल मैटर, खत्म। क्या तमाशा इन ब्राह्मणों का है। अल्लाह की कसम तो हम पहले ही खा चुके हैं कि भाजपा को वोट नहीं देना। तुम राम की कसम खाकर बोलो भाजपा का वोट नहीं देना। अगर राम की औलाद हो, अगर राम को मानते हो तो बोलो ममता बनर्जी तुम काबिलियत, तो ओवैसी साहब यही तो कह रहे हैं कि तुम अपनी काबिलियत, डेमोक्रेसी में वोट से बड़ी कोई काबिलियत ही नहीं। आज बिहार में अगर हम अपना वोट समेट लें तो 30-35 विधायक हम जीत सकते हैं। मुसलमानों को समझना पड़ेगा, अपनी क़यादत, अपनी पार्टी को हर हाल में आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपनी क़यादत पर इल्जाम लगाना बंद करना होगा। जिस जनाजे से बदबू भी आ चुकी है, हम उस जनाजे को उठाए फिर रहे हैं। नहीं, सेकुलरिज्म हम ही बचाएंगे, आरजेडी को हम ही जिंदा रखेंगे, कांग्रेस को हम ही जिंदा रखेंगे, सपा को हम ही जिंदा रखेंगे। क्यों? कि जब बोलेंगे राज्यसभा में तो मनोज झा बोलेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से जब बोलेंगे तो संजय सिंह बोलेंगे, कांग्रेस की तरफ से जब बोलेंगे तो दिग्विजय सिंह बोलेंगे। सरकार गिर रही थी, तेजस्वी के बनने की बात थी, तो स्क्रीन पर आते MIM 1 जोड़ा जा रहा था ना, उसी पे था। ठीक है, अगर MIM 10 होता तो नीतीश की सरकार तो गई थी काम से। नहीं, क्या भड़काते हैं? कौन सा मुद्दा भड़काने वाला? नहीं, कहाँ कौन सा? मैं भी भड़का रहा हूँ, ये भड़काना वो मैं कह तो रहा हूँ कि ब्राह्मणों से पिंड छोड़ा लो, तो ये तो भड़काना ही तो हुआ। ये भी तो मानो मेरे को, मैं कह रहा हूं कि हमारा दुश्मन कौन है ये आपको पहचानना है। और आप जब हम दुश्मन की पहचान कराते हैं तो आप कहते हैं भड़का रहे हैं। भाई दुश्मन नंबर 1 कौन है, दुश्मन नंबर 2 कौन है, दुश्मन नंबर 3, वो हमें बताना पड़ेगा ना। अपने लोगों को सावधान तो करना पड़ेगा ना, उन्हें कम से कम हम होशियार तो करें। बहैसियत मुसलमान के मेरी ये जिम्मेदारी तो है ना साहब, सामाजिक जिम्मेदारी, मजहबी जिम्मेदारी, तो हम उसको उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और आप हमें कह रहे हैं भड़का रहा। अख्तर उलीमान कहाँ भड़का रहे हैं? ओवैसी साहब कहाँ पर भड़का रहे हैं? अगर वो मुस्लिम इश्यूज़ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखते हैं और नहले पे दहला इशू गर्म होता है तभी रखते हैं, दबते नहीं हैं, दब्बू नहीं हैं, तो आप कहते हैं कि भड़का रहे हैं। और जो 5-5 साल लोकसभा में कांग्रेस के मुस्लिम लीडर थे, कांग्रेस की टिकट से गए, सपा की टिकट से गए या आरजेडी की टिकट से गए, चुप्पी साधे रहे। राज्यसभा में 6 साल रहे। वो कटिहार के मेडिकल कॉलेज के मालिक का क्या नाम है, आरजेडी के राज्यसभा सांसद रहे, और कटिहार में उनका मेडिकल कॉलेज चलता। मैं नाम आजकल बहुत भूलता हूँ। आज तक मैंने सुना ही नहीं कि कभी वो बोले भी हैं क्या कुछ, कभी बोले भी हैं कि नहीं बोले हैं। ये तो रिकॉर्ड खंगाल के देखना पड़ेगा वो संसद टीवी का। ये हालात है, नहीं बोलते हैं, सिर्फ मनोज झा बोलेंगे। क्यों भैया, क्या है मनोज झा में ऐसी क्वालिटी कि जब बोलेंगे राज्यसभा में तो मनोज झा बोलेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से जब बोलेंगे तो संजय सिंह बोलेंगे, कांग्रेस की तरफ से जब बोलेंगे तो दिग्विजय सिंह बोलेंगे, फला की तरफ से जब बोलेंगे तो वो भी तो वही है, वो भी तो अपर कास्ट है। और ममता बनर्जी की तरफ से जब बोलेगा तो चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, उपाध्याय, बंद उपाध्याय, पट उपाध्याय, चित उपाध्याय वही बोलेगा। यार मुसलमान मर गया क्या? क्यों नहीं? तो यही तो कर रहा। लाइए काबिलियत, तो ओवैसी साहब यही तो कह रहे हैं कि तुम अपनी काबिलियत, डेमोक्रेसी में वोट से बड़ी कोई काबिलियत ही नहीं। जिसको आप कहते थे चमार जाटव, जिसको कहते थे आपके हाशिए पर है, जिसको आप समाज में गिनते नहीं थे, जब कांशीराम साहब उठे और कांशीराम साहब ने कहा वोट की ताकत को पहचानो, जाटवो वोट की ताकत को पहचानो, गोलबंद हो जाओ, और वो गोलबंद हो गया और उसने हाथी की पूंछ को जोर से पकड़ा। नतीजा क्या हुआ? 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी, 4 बार। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी ना, तो साहब की बात जाटवों ने माना, चमारों ने माना, दलितों ने माना, नतीजा सामने आया। ओवैसी साहब की बात मानो, नतीजा आएगा सामने। तमाम 10 ऐसी रियासतें हैं मुल्क में कि अगर मुसलमान 1 बाय 1, देखो वोट तो 1 बाय 1 हो ही रहा, 1 to 1 ही हो रहा वोट। आप जाइए गांव में, मोहल्ले में, अगर मुसलमान आरजेडी को दे रहा है तो सारा हिंदू उसमें जो भी हो इंक्लूड सब भाजपा में जा रहा। तो जब 1 to 1 हो रहा तो हम क्यों ढोएं ये पालकी, ये जनाजा हम क्यों उठाएं? जिस जनाजे से बदबू भी आ चुकी है, हम उस जनाजे को उठाए फिर रहे हैं। नहीं, सेकुलरिज्म हम ही बचाएंगे, आरजेडी को हम ही जिंदा रखेंगे, कांग्रेस को हम ही जिंदा रखेंगे, सपा को हम ही जिंदा रखेंगे। क्यों? अभी जन विश्वास यात्रा है आरजेडी का, जब वो वहां पहुंचे उदा किशनगंज तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। आप बताइए, वो बोल रहे थे। हाँ, वो तो नारा ममता बनर्जी ने नारा लगवाया था, आपको याद नहीं है?
अल्लाह की कसम खाकर कहो, जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा था तो ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में कहा सर्वधर्म सम्मेलन टाइप का प्रोग्राम है और वहां तकरीर में करी, अल्लाह की कसम खा के बोलो भाजपा को वोट नहीं देना। अरे क्या तमाशा इन ब्राह्मणों का है। अल्लाह की कसम तो हम पहले ही खा चुके हैं कि भाजपा को वोट नहीं देना। तुम राम की कसम खाकर बोलो भाजपा का वोट नहीं देना। अगर राम के औलाद हो, अगर राम को मानते हो तो बोलो ममता बनर्जी तुम अपने धर्म के लोगों से तो बुलवाते नहीं हो, तुम अपने धर्म के लोगों का तो कसम खिलाते नहीं हो। अरे जो पहले ही घोषित दुश्मन बना हुआ भाजपा का खामखा का, हम तो ना हम वोट दिया, ना मेरा बाप वोट दिया, ना मेरा भाई वोट दिया, ना मेरा पड़ोसी वोट देता ही नहीं है कोई। कैसे रहा फिर? बस यही तो करो, हिंदू 80-20 तो योगी जी ने कह दिया, फिर भी मुसलमान नहीं समझ रहा। भाई 80-20 है, हम जबरदस्ती मतलब हिंदू के वोट से भी हिंदू जीता और मुसलमान के वोट से भी हिंदू जीत रहा। साला हम तो कहीं के है ही नहीं। मुसलमान तो इस मुल्क में सियासत के लायक ही नहीं बचेगा। वो दिन भी आने वाला, ये मुसलमान अगर नहीं समझेगा तो मुखिया भी बनना मुश्किल हो जाएगा, विधायक और संसद का तो सपना ही छोड़ दीजिए। हालात बहुत ख़राब हैं। मुसलमानों को समझना पड़ेगा, अपनी क़यादत अपनी पार्टी को हर हाल में आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपनी क़यादत पर इल्ज़ाम लगाना बंद करना होगा। आपको अपनी क़यादत पर अगर शक व शुबहा है तो आइए डायलॉग कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। हम लोगों को भी लगता था बहुत सारी बातें यार नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। कब तक हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे? हम एक होकर रहेंगे, हम मिलकर रहेंगे और हैं भी समाज में तो आज भी मिलकर है, बाजार में मिलकर है, पड़ोस में मिलकर है, स्कूल में मिलकर है। लेकिन वोट के मामले में हमने देखा कि हमारे साथ धोखा हो रहा। तब जाकर हमने भी ये कहना शुरू किया कि भाई धोखा का जवाब धोखा नहीं देंगे, धोखा का जवाब हम ओपन करके देंगे। ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद है ना सेकुलरिज्म, तुम्हें रामराज चाहिए, इसलिए तुम भाजपा को वोट दे रहे हो। तो हमें भी हुकूमत जमहूरियत चाहिए और हम जमहूरियत बचाने के लिए अखिलेश और तेजस्वी पे और ममता पे भरोसा नहीं करेंगे। जब जमहूरियत हम बचाएंगे तो हम अपने लोगों पर भरोसा करेंगे। चूंकि हम बचा रहे हैं तो हम ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। दैट्स ऑल मैटर, ख़त्म। हम आप पर भरोसा करें और आपके लोग उन पर भरोसा करें, ये कैसे होगा भाई? जिस यादव को हम लीडर बना रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अगर वो यादव भाजपा को वोट दे देगा तो हमारी मेहनत तो पानी में गई ना। उससे तो अच्छा है कि हम अपना वोट हम अपने पास रखें, तुम अपना वोट तुम अपने पास रखो। तुम कैसे बचाना चाहते हो, कैसे चलाना चाहते हो, तुम समझो। आज बिहार में अगर हम अपना वोट समेट लें तो 30-35 विधायक हम जीत सकते हैं। कहाँ से? अब छोड़िए ना लिस्ट, 30-35 विधायक हम जीत सकते हैं, बल्कि 50 तक जीत लेंगे। और अगर 35 जीत लिए तो नहीं आ रहे, 4 ठो बेचारे बूढ़ो मांझी जी 4 को विधायक है, 17 बार तो धोती बदल रहे हैं, ये मंत्री बनूंगा, 4 बार बनियान बदल के आ रहे हैं, ये वाला इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बंडी। हाँ, आज वो मंत्री पद लूंगा, कल वो मंत्री पद लूंगा। 3 ठो विधायक जिसके पास है वो मंत्री पद के लिए, वो राजभर है, वो 1 ठो अकेला रह गया, उसका भी एगो भाग गया, पता है ना आपको। वो अकेले में मंत्री बनने के लिए परेशान है। और हम जो है 10-20 भी अगर जिता लिए तो भाई हमारी कोई भूमिका होगी कि नहीं होगी? जिसको गरज होगा बात करेगा ना भाई, करेगा ही नहीं करेगा। अभी सरकार गिर रही थी, तेजस्वी के बनने की बात थी, तो स्क्रीन पर आते MIM 1 जोड़ा जा रहा था ना, उसी पे था। ठीक है, अगर MIM 10 होता तो नीतीश की सरकार तो गई थी काम से, गई थी क्या नहीं गई थी? तो ये मुसलमान को समझना था। और फिर तेजस्वी काबू में रहते, 10 होता हमारा और 10 2-3 मंत्री होता।